बावनगढ़ का लाडला व आंख वाला किला के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर क्या पूछा है कि बावनगढ़ का लाडला व आंख वाला किला किला है के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। सभी बताएं, कमेंट में बताएं और क्लास को लाइक करना ना भूलें। फटाफट बताएं क्या हो जाएगा इसका। यहाँ पर है काकड़वाड़ी दुर्ग, बाला किला, अजबगढ़ दुर्ग और भानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट होगा बाला किला। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे क्या कहते हैं? कुआरा किला भी कहा जाता है। इसको कुआरा किला भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये अलवर जिले के अंदर है। ये अलवर जिले के अंदर है जी। राइट, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाला किला। चलिए नेक्स्ट पर्सन है शरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कितने नियमों का पालन करते हैं? 29, 36, 42 और 25। तो यहाँ पर हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। 42 यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, बी वाले को लॉक करना है। शरणदास संप्रदाय के प्रवर्तक कितने नियमों का पालन करते हैं? 42 नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पर सी वाले को लॉक कर दो आप। है सी वाला जी। जो भी विद्यार्थी सी कर रहा है बिल्कुल राइट कर रहा है। नेक्स्ट पर्सन है पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कौन सी गाय की नस्ल पाई जाती है? लाल सिंधी, गिर, साहिवाल, ये सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। ये आपके पशु प्रजनन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ पर हो गया लाल सिंधी हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, लाल सिंधी। जिसने ए किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरा कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछापरा अभ्यारण्य और रणथंभौर अभ्यारण्य। तो यहाँ पर ये कौन से कहाँ पर किस अभ्यारण्य के अंदर है हरे कबूतर? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये हरे कबूतर है सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाता है। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर स्थित है। और ये शेर शेर के लिए जाना जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य शेर के लिए जाना जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। सभी इसका आंसर दे, फटाफट इसका आंसर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। कौन सा? रामगढ़ विद्याधारी अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और सरिस्का ए अभ्यारण्य। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सरिस्का ए अभ्यारण्य। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का ए अभ्यारण्य हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ। भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है? मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना है भारत के अंदर? 2:1, 1:2, 10:2, 5:2। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पर कितना अनुपात है मनुष्य और पशुओं का? सभी इसका आंसर दें। बिल्कुल, इसको क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन होगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है अलवर का प्राचीन नाम क्या है? गोपालपाल, श्रीपंत, सालवपुर और जयनगर। तो आपको बताना है कि अलवर का प्राचीन नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा? सालपुर हो जाएगा, सालवपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? गजनेर झील, सिलीसेट झील, मोती झील और बुद्ध झील। कौन सी झील को राजस्थान का नंदन कानन झील कहा जाता है? नंदन कानन झील कहा जाता है। तो यहाँ पर होगा सिलीसेट झील हो जाएगा।
बी राइट आंसर हो जाएगा। सिलीसेट झील को कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाय भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? कौन सी धमनी पर? कौन सी धमनी पर? मैक्सिलरी धमनी, कॉक्सिजियन धमनी, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धमनी पर हम हाथ रखकर पता लगाते हैं? तो यहां पर हो जाएगा कॉक्सिजियल धमनी, बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी, गाय और भैंस बकरी की नाड़ी गति मापने के लिए कॉक्सियल धमनी का उपयोग किया जाता है, इस धमनी को देखी जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट, लवान, अबानेरी और मंडावर। कहाँ की है? लालसोट है। लालसोट कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। हाँ, यहाँ पर ए ऑप्शन यार राइट हो जाएगा। हेला के ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट की। जी। चलिए नेक्स्ट पर्सन, क्या है? नेक्स्ट पर्सन है, संत रज्जब जी की जन्मस्थली कहाँ पर स्थित है? सांगानेर, सीतापुर, बस्सी और चाकसू। तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सांगानेर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। संत रज्जब जी की जन्मस्थली है सांगानेर, ये ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय किस स्थान पर है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा। तो पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी बच्चे ए ऑप्शन को ब्लॉक कर दीजिए, जिसने ए किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन से रोग के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है? खरपका, खुरपका, मुंहपका, पशु प्लेग, लंगड़ी बुखार और थनेला। किस बुखार के अंदर गोट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, हमारी क्लास में पीछे भी इसका बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्लेग, पशु प्लेग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर, दुदू, दौसा, अलवर। तो कहां पर है सिसोदिया रानी का महल? जयपुर के अंदर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको याद होगा ये सिसोदिया है ना, सिसोदिया वंश भी है, सिसोदिया वंश है। ये कहाँ का है? सिसोदिया वंश है, मेवाड़ का है, मेवाड़ का है। तो ये सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है? गलता जी, सलेमाबाद, चिड़ावा और महामंदिर। कहां पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहां पर है? सलेमाबाद हो जाएगा राइट आंसर, सलेमाबाद, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, प्रजनन व उपयोग का विज्ञान कहलाता है? क्या, कौन सा विज्ञान कहलाता है? हाँ, पशुपालन विज्ञान, डेयरी विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और एनिमिज्म, एनिमिज्म। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पशुपालन विज्ञान, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए, जिस बच्चे ने ए किया बिल्कुल राइट है। जो जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल और प्रजनन और उपयोग का जो विज्ञान है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है उसको पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? फटाफट इसका उत्तर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। 23 है, 22 है, 25 है, 28। तो कितनी है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये आपके पहले भी बता चुके हैं, पहले क्लास में ये रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, अलवर। तो यहाँ पर कौन सा है? जयपुर है,
सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर छोटा पूछ ले तो छोटा कौन सा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, कोटा। तो बड़ा कौन सा है? जयपुर है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत में दूध उत्पादन में भैंस का योगदान है। भारत के अंदर दूध उत्पादन के अंदर भैंस का कितना योगदान है? 52%, 3%, 45% और 50% है। तो कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 52%। ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 52% दूध का उत्पादन है भैंस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे इसके अंदर 52% हो जाएगा। हाँ, राजस्थान, राजस्थान के अंदर है भैंसें सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है? फटाफट उत्तर दें। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान में भैंसें सर्वाधिक है, जयपुर के अंदर है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है कि दूध उत्पादन के अंदर है प्रथम स्थान कौन रखता है? प्रथम स्थान यहाँ पर कौन रखता है दूध उत्पादन के अंदर? तो वो हो जाएगा यूपी हो जाएगा। प्रथम स्थान यूपी रखता है। बिल्कुल 52% भैंस से उत्पादन किया जाता है, 52%। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5940 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर और 6920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? फटाफट इसका आंसर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट में आंसर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 5920 किलोमीटर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने सी किया है बिल्कुल राइट है। ऐसे पर्सन किसी को भी गलत नहीं करना है, और ये बार बार पूछे गए पर्सन है, और आपको ये ही पर्सन आपको सिलेक्शन करवाने वाले पर्सन है ये। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मंत्रिमंडल बैठक की नवगठित 19 जिलों में सीमांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप कब दिया गया था? 2 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023, 17 मार्च 2023 और 7 अगस्त 2023। तो कब दिया गया था इसका? तो इसका अंतिम रूप दिया गया था 4 अगस्त 2023 को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, व्यापारिक दृष्टि से मुर्गी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन से वर्ग से संबंधित है? व्यापारी की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मुर्गी की कौन सी नस्ल है? नस्ल के बारे में यहाँ वर्ग से संबंधित है। तो भारत यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय मुर्गी है, इंग्लिश मुर्गी है, अमेरिकन नस्लें हैं और मेडिटेरियन नस्ल है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? भारतीय मुर्गियां हैं, इंग्लिश, अमेरिकन और मेडिटेरियन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा मेडिटेरियन नस्लें, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, दुल्ले राय नामक व्यक्ति के 1137 ईस्वी में किन्हें हराकर ढूंढार राज्य में कछवाहा वंश की स्थापना की थी? मेवों को, परमारों को, गुर्जर प्रतिहारों को और बड़गुजरों को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा बड़गुजरों को, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा 1938 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी, जिस बच्चे ने बी किया है बिल्कुल राइट किया है। इसी तरह से आप राइट आंसर को चुनते रहे और अपने भविष्य की को उज्जवल बनाएं, और क्लास को लाइक जरूर कर दे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कौन से राज्य में होता है? कौन से राज्य में मुर्गी पालन होता है सर्वाधिक? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो कहां पर मुर्गी पालन होते हैं सब? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है?
आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडे की टोकरी भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। और राजस्थान में अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है राजस्थान में? तो वो हो जाएगा अजमेर को। अजमेर को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कौन से राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रूपारेल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कहाँ पर है रूपारेल नदी का उद्गम स्थान? कहाँ पर है? गोगुनंदा, उदयनाथ की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां और विराट की पहाड़ियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयनाथ की पहाड़ियां। बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा इसका, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सरिस के अभ्यारण्य को बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला? 1955, 1989, 1972, 1985। तो सरिस का अभ्यारण्य है उसको बाघ परियोजनाओं का दर्जा कब मिला था? तो ये हो जाएगा 1979। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब मिला था सरिस का अभ्यारण्य को बाघ परियोजनाओं का दर्जा? 1979 के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंटनी के दूध में कौन से तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो आपको बताना है कि ऊंटनी के दूध के अंदर है सबसे अधिकता कौन से पदार्थ की तत्व की पाई जाती है? फटाफट उत्तर बताएं। कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। ए व बी दोनों। लोहा और जिंक। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। इसके अंदर हो जाएगा कैल्शियम और लोहा, दोनों हो जाएगा कैल्शियम और लोहा, यानी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर लॉक कर देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए व बी दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दयाबाई व सहजाबाई किसकी शिष्या थी? संत लालदास जी की, संत चरणदास जी की, संत माव जी की, संत चतुरदास जी की। तो दया बाई व सहजाबाई किसकी शिष्या थी? फटाफट इसका उत्तर बताएं। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। तो उत्तर होगा यहाँ पर संत चरणदास जी की। बार बार रिपीट होने वाले सभी प्रश्न है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, संत चरणदास जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर कूट के जनक कौन है? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर नवीन सिंह हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर पी के सेठी। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिरण की तरह दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल है कौन सी है? बारबरी, टोंगनबर्ग, बिट्टल और जमुनापरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट हो जाएगा बारबरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये हिरण की तरह दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल है। क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में महात्मा गांधी के प्रेरणा में 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी, सीताराम पालीवाल। तो यहाँ पर किसने की थी? तो उत्तर होगा जमनालाल बजाज। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी एक को ब्लॉक करें, कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। बार बार ये पिछली क्लासों में भी आपके सामने आए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया था? लालचंद ने, साहिब राम ने, नाथा ने और सालिंग राम ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहिब राम ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, साहिब राम ने बनाया था। बी ऑप्शन होगा। ईश्वरी सिंह का आनंद मदक चित्र किसने बनाया? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? अविना अविकानगर, टोंक, मकदूम फ्राई उत्तर प्रदेश, जोड़बिंग बीकानेर, हिसार हरियाणा। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहां पर होगा मखदूम
प्रहार उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय किस संस्थान पर है? जयपुर, दौसा, अलवर और कोटा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। तो कहां पर हुआ अर्जुनलाल शेट्टी का? जयपुर के अंदर हुआ, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पर्सन है, पशुओं में कृत्रिम रूप से चिन्हीकरण करने की विधि के अंतर्गत रंग की विधि किस पशु हेतु अपनाई जाती है? कौन से? घोड़ा, भेड़, गाय और बकरी। कौन से पशु को रंग की विधि अपनाई जाती है? तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बी, यानी भेड़ हो जाएगा। भेड़ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा आपका। क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1930, 1931, 1936, 1939 से। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1931 के अंदर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, क्या है? राजस्थान राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ व कब हुई थी? जयपुर 1857 ईस्वी में, जयपुर 1898 ईस्वी में, उदयपुर 1874 ईस्वी में और जोधपुर 1857 ईस्वी में। तो कब हुई थी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जयपुर 1857 ईस्वी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर पर कोटा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था जयपुर पर कोटा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के अंदर? 6 जुलाई 2003, 6 जुलाई 2019, 19 जून 2003, 19 जुलाई 2019। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर परकोटा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में कब सूचित में लिया था? 6 जुलाई 2019 को, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन सा अविका कवच बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमाकृत है? कौन सा प्रजनकों में अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करता है? कौन सा है? असव प्रजनक, भेड़ प्रजनक, गौ प्रजनक, भैंस प्रजनक है। तो यहाँ पर कौन सा बीमा हो जाएगा? यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है? फटाफट इसका आंसर बताए, कोई भी गलत नहीं कराए। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी फटाफट शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ प्रजनक। भेड़ प्रजनक हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, भेड़ प्रजनक। अविका कवच बीमा योजना अंतर्गत बीमाकृत कौन सी है? भेड़ प्रजनक हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, कौन सा? उत्तर प्रदेश रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट पर्सन कौन सा है? राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा, रतनाड़ा हवाई अड्डा, आवोक हवाई अड्डा और नाल हवाई अड्डा। ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांगानेर का है, रातानाडा का है, हवोक का है और नाल हवाई अड्डा है। तो कौन सा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये सांगानेर का हवाई अड्डा हो जाएगा। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। तो और भारत का कौन सा हो जाएगा? तो भारत का हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो दिल्ली के अंदर स्थित है।
चलिए नेक्स्ट पर्सन कौन सा है? जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो जयपुर में मुबारक महल का निर्माण किसने? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पॉलीथीन निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? फॉर्मएल्डिहाइड का, यूरिया का, फिनाइल का, उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, आमेर दुर्ग को जीतकर बहादुर शाह ने इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद, खैराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ राइट आंसर आएगा जलालाबाद, खैराबाद, खिंजाबाद और मोमिनाबाद। तो राइट आंसर मोमिनाबाद हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? जयगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, किचामन दुर्ग और आमेर दुर्ग। चिल्ला का टीला किस दुर्ग का नाम है? तो ये हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के सीने के चारों तरफ का घेरा कहलाता है? क्या कहता है? वर्त घेरा, उदर घेरा, लंबाई, चौड़ाई। तो पशुओं के सीने के चारों ओर जो घेरा होता है उसको क्या कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है जो सिलेक्शन में होने वाले पर्सन है। यही पर्सन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, सभी ध्यानपूर्वक देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्त घेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। तो यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयबाण तोप राजस्थान कौन से किले दुर्ग के अंदर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग के अंदर यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट पर्सन कौन सा है? नेक्स्ट है, श्री करणी माता का पेनोरमा कहाँ बना हुआ है? पेनोरमा सुआप, देशनोक, मेहरानगढ़ और फलोदी। तो श्री करणी माता का पेनोरमा कहाँ पर बना हुआ है? फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल देशनोक, बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के अंदर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? चूहे वाली देवी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चूहे वाले मिलते हैं। चूहे वाली देवी बोलते हैं। देशनोक के अंदर सबसे ज्यादा चूहे हैं। और अगर वहां पर सफेद चूहे किसी को दिख जाते हैं तो वो भाग्यशाली माना जाता है। और वहां पर अगर कोई चूहा पैर के नीचे आके मर जाता है तो उसको सोने का चूहा बनाकर वहां पर चढ़ाना पड़ता है। ऐसी वहां की जो कहावत है वो मानते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कंपोस्ट कहते हैं कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थ को, गोबर की खाद को, कृत्रिम व संश्लेषण गोबर की खाद को और मिश्रित उर्वरक को। तो कंपोस्ट किसको कहा जाता है? फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, दूदू जिले में कितने विधानसभाओं की सीटें हैं? कितनी विधानसभा सीटें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1, 2, 3, 4। तो विधानसभा की सीटें कितनी है दूदू के अंदर? तो 1 है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, मात्र मात्र एक क्या है? ये दूदू है। दूदू एक पंचायत थी। पंचायत से डायरेक्ट इसको एक जिला बना दिया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के द्वारा डायरेक्ट दूदू को एक जिला बना दिया गया। वो भी जयपुर से अलग करके इसको एक जिला बना दिया गया है।
तो यहां पर राइट आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बसवा, मांडलगढ़ और लालसोट, सिकराय। तो कहां पर बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा बसवा के अंदर। ये यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये ऑप्शन बसवा। राणा सांगा का स्मारक है बसवा के अंदर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट की हड्डियों से निर्मित मूर्तियां, मालाएं, हार आदि किस देश के पर्यटकों की पसंद है? यूरोपियन, रूसी, अरबी देशी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो ऊंट की हड्डियां हैं उससे मूर्तियां, माला, हार आदि है, वो कौन से देश के पर्यटकों को ज्यादा पसंद है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूरोपीय देश की, अरब देश की, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, भैरों सिंह शेखावत है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, टीकाराम पालीवाल थे जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छह खंभों वाली बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? बसवा, बांदीकुई, लालसोट और महुआ। छह खंभों वाली बंजारों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये लालसोट दौसा के अंदर है। अब बताना है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। आप बताओ, 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? हाँ, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? फटाफट बताएं, ये 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी की हो जाएगी। कहाँ की? बूंदी की। इसे बोला जाता है बावड़ियों का शहर बोला जाता है, बावड़ियों का शहर। तो ये यहाँ पर लाल शॉट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर इस पर्सन का राइट हो जाएगा। छह खंभों वाली बंजारों की छतरी है, लाल शॉट में है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी क्षेत्र में ठीक से स्थापित किया जा सकता है? एनेसिक, पेरियोनिक्स, एम्फीफिसिस और आइसेनिया टोफिडा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस पर्सन का? इसका होगा आइसेनिया फोटिया, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का चौथा रोप वे सामोद वीर हनुमान मंदिर रोप वे कहाँ स्थित है? बगरू, सांबर, चोमू, शाहपुरा। तो कहां पर स्थित है? फटाफट इसका उत्तर बताएं। राजस्थान का चौथा रोप वे सामोद वीर हनुमान मंदिर रोप वे कहां पर स्थित है? चोमू के अंदर है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी, चोमू। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत पीपा, संत धन्ना, संत दादू, संत जसनाथ जी। तो यहां पर राइट होगा संत दादू हो जाएगा। हाँ बताए, दादू दयाल, दादू दयाल क्या थे? दादू दयाल जो संत कबीर कहा जाता है, दादू दयाल को संत कबीर भी कहा जाता है। अब बताना है, तो संत कबीर, संत कबीर कौन थे? उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। और उसे वाणी को डिक्टेटर भी कहा जाता है, वाणी को डिक्टेटर भी उन्हें कहा जाता है। संत कबीर को क्या कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर। ये एक काव्य धारा के कवि भी है। संत कबीर जी ने एक वाणी भी कही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? संत दादू, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पशु में आयु ज्ञात करते हैं। आयु ज्ञात दांत द्वारा, खुर द्वारा, सिंग द्वारा, उपयुक्त सभी।
तो पशुओं में आयु ज्ञात किन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी के दांत द्वारा, खुर द्वारा और सींग द्वारा यहाँ पर पशुओं के अंदर है जो आयु का ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नलियासर मस्जिद कहाँ स्थित है? नलियासर सांबर, सोमू, जोब्रेन और चाकसू। तो नलियासर मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट इसका आंसर बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों का उत्तर कोई भी गलत नहीं करें। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कितना, जो आपको लेवल क्या है, क्यों आप एग्जाम में कितने एग्जाम में पर्सन है जो राइट कर सकते हैं। फटाफट आप क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सांबर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के प्रथम आंवला मंडी कहाँ है? जोब्रेन, चोमू, आंधी और शाहपुरा। तो कहां पर है आंवला की मंडी? तो होगा चोमू के अंदर। बी राइट आंसर हो जाएगा, चोमू में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वर्मी वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जैव उत्पादक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह यहाँ से भरपूर होता है। क्या होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्राप्त होता है वर्मी कंपोस्ट से। नेक्स्ट पर्सन है, गुलाबी गणगौर व पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? देवगढ़, काकरोली, नाथद्वार और कुंभलगढ़। तो राइट आंसर होगा नाथद्वार, जो कहां पर है? राजसमंद। हाँ, नाथद्वारा कहाँ की हो जाएगी? ये राजसमंद की हो जाएगी, राजसमंद। तो यहाँ पर बी वाले को लॉक करें, सी वाले को लॉक करेंगे, बिल्कुल सी वाले को। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजाबाद किस शिलालेख में मिला है? कौन सी शिला के लेख के अंदर मिला है चित्तौड़ का नाम खिजाबाद? सहजनहारी मस्जिद शिलालेख, दाबाई पीर की दरगाह का लेख और चिरवा का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख है। तो यहाँ पर इस पर्सन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा दबाई पीर की दरगाह का लेख है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। कौन सा विटामिन है जो जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण के लिए है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। तो 65 नंबर पर्सन का राइट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा यहाँ पर। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी। बिल्कुल यहाँ पर बी को ब्लॉक कर दिया जाए, बी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मेवाड़ का वह शासक जिन्होंने दिंगा गणगौर की शुरुआत की? महावीर जय सिंह, अमर सिंह प्रथम, महावीर, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह प्रथम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा इस पर्सन का, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। पंडारी मोदक राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है? फटाफट इसका उत्तर दे, कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। कोई भी विद्यार्थी इसका उत्तर गलत ना करें। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, एक दुधारू पशु को निम्न में से
प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? दुधारू पशु को प्रतिदिन कितने औसतन जल की आवश्यकता होती है? 1520 लीटर, और 25 से 30 लीटर, 40 से 45 लीटर, और 50 से 60 लीटर। तो एक दुधारू पशु के लिए जल की कितनी आवश्यकता होती है प्रतिदिन? तो यहाँ पर हो जाएगा 40 से 45 लीटर, सी ऑप्शन राइट होगा। मथेरन कला के लिए विख्यात जिला है जालोर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मथेरन कला किसके लिए विख्यात है, कौन से जिले में? बीकानेर में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बटबड़ पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और शेरगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गजनेर अभ्यारण्य। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आप क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं को उत्पादन कार्य दूध, मांस आदि के लिए दिए जाने वाला आहार कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्पादक आहार, राशन, साइनेज और है। तो यहाँ पर पशुओं को उत्पादक कार्य के लिए दूध, मांस आदि के लिए कौन सा आहार दिया जाता है? उस आहार को क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पीछे भी ये रिपीट हुए हैं, पिछली क्लास में भी हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पादन आहार। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। कोई भी विद्यार्थी इसका प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौरी देवी का संबंध किस गायन शैली से है? मांड गायना, लंगा गायकी, मांगणियार गायकी और ताल बंदी गायकी। तो गौरी देवी का संबंध कौन सी गायकी शैली से है? फटाफट इसका उत्तर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांड गायकी हो जाएगा, मांड गायकी। हाँ, गौरी देवी का संबंध बागड़ से है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं गौरी देवी को? तो बागड़ मीरा, बागड़ की मीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागड़ की मीरा बोलते हैं। एक और आपसे यहाँ पर पूछे कि मांड गायिका कौन है? तो मांड गायिका पूछे तो कौन होगा? तो वो हो जाएगी अल्लाह जिला, अल्लाह जिला बाई। मांड गायिका हो जाएगी अल्लाह जिला बाई हो जाएगी। ये एक और है, इनको राजस्थान की मरु कोकिला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी भूमि जहां पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई है कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्यान, चारागाह है, तट और उनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर घास जो प्राकृतिक रूप से उगती है, तो उसको क्या कहते हैं? फटाफट उसका उत्तर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा चारागाह है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चारागाह है। जो प्राकृतिक रूप से जो घास उगती है, हाँ, जो बारिश के मौसम के अंदर जगह जगह पर जो घास उग जाती है, तो वो उसको क्या बोला जाता है? चारागाह बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस झील से श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकलती हैं? फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, जयसमंद झील और पिछोला झील। किस झील से श्यामपुरा व भाट नामक दो नहरें निकलती हैं? फटाफट इसका उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा जयसमंद झील हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सलूम्बर जिले की सीमा राजस्थान के निम्न में से किस जिले
से नहीं लगती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और शाहपुर। कौन से जिले से नहीं लगती है? शाहपुर से नहीं लगती है। 6 नंबर जिले की सीमा राजस्थान के शाहपुरा जिले से नहीं लगती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सलूम्बर बुना था, ये उदयपुर से अलग अलग बना था, अलग होकर बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? रानीखेत कौन से है मुर्गी के अंदर सबसे ज्यादा फैलता है? रानीखेत है जो मुर्गियों के अंदर फैलता है ये रोग है। किस विषाणु द्वारा? फाउल, हर्पस, पैरामिक्सो वायरस, एविपॉक्स और पिका आर्नावीरिये रेडी एंटोरो वायरस। तो रानीखेत रोग है वो कौन से विषाणु से फैलता है? फटाफट उत्तर बताएं। ये मुर्गी का एक रोग है ये। तो इसका राइट आंसर होगा पैरामिक्सो वायरस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भीलवाड़ा में चित्रकला भवन की स्थापना किसने की? सैनी, देवकीनंदन शर्मा, गोपाल कृष्ण सोलंकी, गोवर्धन लाल जोशी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बद्रीलाल सोनी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा में चित्रकला भवन की स्थापना बद्रीलाल सोनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान के किस दुर्गों का सिरमौर व राजस्थान दुर्गों को गौरव कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी विद्यार्थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया, करवाया था? किसने करवाया था? चित्रांग ने करवाया था। हाँ, चित्रांग मौर्य हो जाएगा। चित्रांग मौर्य ने करवाया था। बिल्कुल, यहाँ पर हम ए वाले ऑप्शन को चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाले क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और साइन विज्ञान। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाले क्रियाओं व संबंधित तंत्र में अध्ययन करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर दे, कोई भी विद्यार्थी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा। और क्लास को एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा प्रतिरक्षा विज्ञान। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतिरक्षा विज्ञान हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजपुताने का सबसे बड़ा राज्य का सबसे लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है चित्तौड़ दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, चित्रांगन मौर्य, बप्पा रावल, राणा मही हमीर। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, स्वाई भोज की शिला कहाँ स्थित है? बिनाई, ककड़ी, टोडा ऐसी है और मालशेरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये हो जाएगा केकड़ी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका, केकड़ी। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लसाड़िया आंदोलन किसने करो चलाया? लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया? जो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार तो वो हो गया सलूम्बर के अंदर, सलूम्बर में है। तो यहाँ पर लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, संत मावजी, संत हरिदास जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका?
तो राइट होगा संत माऊजी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कमल की खेती के कारण चर्चित शेरिंग तालाब कहाँ है? शेरिंग तालाब कहाँ पर है? कमल खेती के लिए ये चर्चित है, शेरिंग तालाब कहाँ पर स्थित है? हाँ, सलम्बर, पुष्कर, वल्लभनगर और सेमरी। तो यहाँ पर कहाँ पर है? ये सलुम्बर के अंदर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका।